तो गाइस अब हमने ये समझ लिया कि कैसे हमें अलग-अलग साइजेस चाहिए हमें अरेंज करने के लिए किस पे जो हमारी पिक्सल डेंसिटी है उसके लिए, राइट। अब गाइस ये समझ लेते हैं इसको हम रिस्पॉन्सिव लेआउट में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो गाइस ऑलरेडी ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका, ये ऑलरेडी हम एक तरीके से समझ चुके हैं कि ये आपको अगर याद होगा, ये सारी जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं, किस में होते हैं, हमारे रिसोर्स फोल्डर में होते हैं, राइट। अब रिसोर्स फोल्डर में आप थोड़ी सी और इसमें जाओगे तो हमारी क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ में जैसे स्ट्रिंग फाइल्स होती हैं, एंड स्ट्रिंग फाइल्स गाइस बेसिकली कौन सी होती हैं, जो हमारी टेक्स्ट फाइल्स की, जैसे अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, राइट, उसके लिए स्टोर करवाते हैं। इसके बाद क्या आ जाती है हमारी लेआउट फाइल। अब गाइस लेआउट फाइल में जो हमारा ऐप का मेन लेआउट होता है वो स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ तक का जो पार्ट था गाइस, ये तो आप लोगों का फेमिलियर है, राइट। ये तो हम ऑलरेडी जो डे टू डे हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं उसमें यूज़ करते हैं कि कैसे हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, कैसे हम जो लेआउट है वो बेसिकली अपने रिसोर्स फोल्डर में जाके, जो हमारा लेआउट फोल्डर है उसमें हम सिंपल जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसकी XML फाइल को यूज़ करते हैं, क्या इन्फ्लेट करवाने के लिए, अपने लेआउट इन्फ्लेट करवाने के लिए। बट गाइस अब क्या चाहिए हमें, क्योंकि जो मटेरियल डिज़ाइन है, मटेरियल डिज़ाइन में बेसिकली अभी तक हमारा क्या जो हमने सीखा कि हमारा क्या कि जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं मुझे ऐड करने हैं, ताकि जब हमारी चेंजेस हो, सिस्टम सेटिंग चेंजेस हो, डिफरेंट डिवाइसेस पे हमें डिफरेंट क्या करना है, वर्क करना है, तो गाइज वो ऑटोमेटिकली क्या कर ले, अडेप्ट कर ले। अब इसमें गाइज बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि वो अडेप्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं, हमारे पास डिफरेंट डायलेक्ट हो सकती हैं। ये क्या हो सकता है, डेस्कटॉप मोड के लिए हम डिफरेंट लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फिर कोई हमारे पास स्टाइलिश टच है उसके लिए हम अलग लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो हमारा ड्रॉएबल है, जैसे डिफरेंट ड्रॉएबल इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हमारी जो इमेज है वो क्रिस्प रहे। उसके बाद हम पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन है हमारी गाइस, हम ओरिएंटेशन अलग अलग कर सकते हैं। ओरिएंटेशन पे ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, वर्क कर चुके हैं। लेआउट की एक डिफरेंट ओरिएंटेशन हम क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी लैंडस्केप के लिए प्रीवियस लेसन में, एंड होपफुली गाइस वो पार्ट आप लोगों के सबको समझ में आ गया हो। एंड लेआउट क्रिएट किसके लिए कर सकते हैं, SW720p के लिए, DP के लिए। अब ये क्या है, ये हमारी साइज ये होती है गाइस हमारी जो स्मॉलेस्ट वर्थ क्वालिफायर कहते हैं इसे, ठीक है। अभी जो स्मॉलेस्ट वर्थ क्वालिफायर होगा इसको कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे, बट फिलहाल गाइस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने एक्स्ट्रा वैल्यूज, लेआउट्स, ड्रॉएबल्स और अलग अलग जो हमारी क्या है वैल्यूज हैं हम, राइट, जो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि कैसे हमारा जो डिवाइस है वो चेंज होगा। तो उसे क्या है, हम मटेरियल डिज़ाइन कहते हैं। उसे ही गाइस हम क्या कहेंगे, जो हमारा रिस्पॉन्सिव लेआउट होगा। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट में ये सारे कंपोनेंट्स हमारे होने चाहिए कि जिसमें हमारे डिफरेंट लेआउट क्या हो सके, अपने आप चेंज हो सके, डिफरेंट अगर उसकी इमेज साइज है वो चेंज हो सके, अगर उसका पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड अलग है तो वो चेंज हो सके। तो ये किस में आता है गाइस, सारा हमारा रिस्पॉन्सिव लेआउट में आता है, राइट। अब गाइस ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमें अलग उसके लिए अलग वैल्यूज़ और लेआउट्स क्रिएट करना है। तो होपफुली आप लोगों को इस पार्ट में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये जो डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरीज बेसिकली क्या है, सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। और मैंने ये चीज़ भी आपको बता दिया गाइस ऑलरेडी, जैसे लेआउट है हमारा, तो जो पोर्ट्रेट मोड है हमारी, इसने लेआउट ये लेगा, लेकिन जैसे ही हम लैंडस्केप में करेंगे तो जो लैंडस्केप वाला हमारा लेआउट फोल्डर होगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कर लेगा, उसे इम्प्लीमेंट कर देगा। तो इसमें हमारा कोई क्या नहीं है, इनपुट नहीं होगा, सिंपल वो उसे डिटेक्ट करके इनपुट कर देगा। अब गाइस यहाँ पे आगे समझते हैं कि जो, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफायर है, उसे कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जो हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ करने वाले हैं, अपना स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफायर। एंड स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफायर गाइस आप यूज़ करोगे अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्ड करने में। क्यों, क्योंकि अभी अभी गाइस हमने कोई एप्लीकेशन बिल्ड करा अपने फ़ोन के लिए, राइट, लेकिन अब मुझे चाहिए है कि लेआउट चेंज हो जाए जब हमारा क्या हो, टैब हो, डेस्कटॉप हो, कोई सा भी अलग, मतलब हमारी विड्थ चेंज हो, तो मुझे चाहिए कि वो अपने आप मेजर करके उसे चेंज कर दे, राइट, ताकि मेरी जो लेआउट है वो क्या ना हो, बर्बाद ना हो। अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर विड्थ क्वालिफायर होता है, जिसकी हेल्प से हम ये चीज़ क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एंड ये कैसे अचीव करते हैं, तो ये बेसिकली गाइस अचीव कैसे करता है कि जो हमारा साइज होता है डीपी में, ये देखता है कि अच्छा इस रेंज के अगर ऊपर गया है तो क्या है, हमें दूसरा लेआउट अरेंज करना है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। हो आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ होगा आपको कि ये स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफायर क्या है एंड डीपी के हिसाब से हम कैसे अरेंज करें। अभी एग्जांपल से समझते हैं गाइस। इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है गाइस। अब जैसे मैंने लेआउट में ऑलरेडी हमारा जो ऐप है विजुअलाइजर,
उसमें हमारी कौन-कौन सी लेआउट फ़ोल्डर एक क्रिएट है ऑलरेडी, जिसमें क्या है हमारी एक्टिविटी मेन, डिटेल एक्टिविटी एंड लिस्ट आइटम है। लेआउट और भी हैं, लेकिन हम अभी कौन से लेआउट देख रहे हैं, खाली जो हमारा क्या है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब गाइस इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक आपके पास नया वो दिखेगा जो हमारा स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफायर है। तो इसमें एक लेआउट है 600 डीबी पे, एक लेआउट है किस पे 720 डीबी पे। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ नया है, राइट। यहाँ तक का तो जो हमारे रिसोर्स डायरेक्टरी पे लेआउट था वो तो हमारा जो हम देखते ही हैं वो है, लेकिन ये कुछ नया है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 3 फोल्डर आ गए हैं, जिनमें अगर आप देखोगे तो डिटेल्ड एक्टिविटी लिस्ट आइटम, किसमें जो ये वाला SW वाला लेआउट है इसमें डिटेल्ड एक्टिविटी लिस्ट आइटम है, और जो 720 DP वाला है उसमें खाली लिस्ट आइटम है। अब इसको देखते हैं गाइस, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ओके, अब इसका एग्जांपल देखो गाइस, जैसे यहाँ पे मेरे पास नेक्सस है, राइट। अब इसका जो स्क्रीन साइज है वो क्या है 360 DP टू 640 DP है। अब इसकी जो विड्थ है गाइस वो क्या आ गई मेरे पास 360 DP आ गई है। अब जब 360 DP आ गए, आप चाहे इसे लैंडस्केप में कर लो या पोर्ट्रेट में, इसकी वो तो चेंज होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट विड्थ इसने क्या ले लिया है 360 DP ले ली। अब क्या है, हमारा एंड्रॉइड किस में आएगा, जो हमारे पास वैल्यूज हैं, लेआउट है, लेआउट जितने भी फाइल्स हैं, राइट, ये क्या करेगा, उसको सर्च करेगा। अब जब ये सर्च करेगा तो गाइस यहाँ पे हमारी ये जो लेआउट है स्मॉलेस्ट विड्थ ये कितनी होनी चाहिए, ये वाला लेआउट यूज होने के लिए कम से कम विड्थ जो है वो 600 DP से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बट यहाँ पे हमारी क्या है 360 DP है, 360 DP 600 से भी एंड 720 से भी क्या है छोटी है। तो ये कौन सा लेआउट यूज करेगा, जो हमारा लेआउट फोल्डर में ऑलरेडी हमारी क्या पड़ी हुई है, मेन एक्टिविटी, डिटेल एक्टिविटी एंड लिस्ट आइटम है, ये उसकी हेल्प से क्या करेगा, इन्फ्लेट कर लेगा हमारा लेआउट। तो इस सिचुएशन में जिसमें 360 DP से नीचे हमारी 600 DP से नीचे जो से भी हमारी क्या है रेजोल्यूशन विड्थ होगी, उसमें कौन सा यूज करेगा गाइस, जो हमारा मेन लेआउट फोल्डर है। ओके, यहाँ तक का क्लियर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आप सोचो हमारे पास कोई टैब आ गई है जिसमें क्या है, जो मिनिमम विड्थ है उसकी कितनी है 600 DP है, राइट। अब गाइस यहाँ पे ये किससे मैच हो रही है, हमारी जो दूसरा वाला लेआउट है। अब ये दोबारा से जब एप्लीकेशन रन होगा हमारा, तो जब उसने एप्लीकेशन रन करा गाइस, तो उसने पहले तो इस वाले लेआउट पे गया, उसने कहा क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेट लेआउट है स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफायर का। जब उसने देखा कि अच्छा हमारे पास एक है 600 DP का, तो गाइस यहाँ पे उसने देखा कि अच्छा 600 DP इसके बराबर है, राइट। स्मॉलेस्ट विड्थ क्या हो गई, अब हमारी 600 DP से नीचे तो नहीं है, ये क्या सिचुएशन हो गई, अब हमारी ट्रू हो गई। तो यहाँ पे गाइस जो हमारी मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी तो कहाँ से रन होगी, लेआउट से रन होगी। और जो हमारी डिटेल्ड एक्टिविटी एंड लिस्ट आइटम है वो कहाँ से रन होगी, जो हमारे लेआउट SW 600 DP वाला फोल्डर है। अब गाइस ये वाला जो लेआउट फोल्डर है ये हमने खुद से क्रिएट कर रखा है, इसलिए तो ताकि जो हमारी डिटेल्ड एक्टिविटी है, राइट, डिटेल एक्टिविटी है वो सही से अरेंज हो जाए। उसमें हमने क्या कर रखा है, अपना कस्टम लेआउट क्रिएट कर रखा है, किसके हिसाब से 600 DP के हिसाब से। अब गाइस इस चीज में आप ध्यान रखना, जो डिटेल्ड एक्टिविटी एंड लिस्ट आइटम है ये दो तो हमारे पास XML फाइल्स इसमें क्या है अवेलेबल है, तो ये यहाँ से लेगा। लेकिन जो मेन एक्टिविटी है वो किस में है, लेआउट में है हमारे। तो ये जो हमारी क्या है डिफॉल्ट फाइल है, जो फाइल अवेलेबल नहीं है क्योंकि लेआउट में, राइट, इस वाले लेआउट में ये वाली फाइल अवेलेबल नहीं है, तो ये वाली जो एक्टिविटी मेन है ये किसने लेगा, मेन लेआउट से लेगा। लेकिन जो ये दो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं जो हमारी क्या कर रहे हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इसमें से लेगा। अब हम फिर से स्क्रीन साइज अगर बढ़ा दें, बड़ा टैबलेट ले लें जिसकी विड्थ साइज और ज्यादा बड़ा हो, तो यहाँ पे गाइज हमारा विड्थ साइज कितना आ गया है, मिनिमम विड्थ। सो गाइज इसका स्क्रीन साइज कितना है 1280 DP। अब गाइज अगर आप देखोगे तो ये हमारे 600 से भी बड़ा है एंड 700 से भी बड़ा है। तो कौन से उसमें क्वालिफाई होगा, ये हमारे 720 DP में। बट क्योंकि ये बड़ा किससे है 600 से भी है, तो इसमें भी क्वालिफाई होगा, किसमें 600 वाले में। अब जब ये दोनों में क्वालिफाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, एक तो जो डिटेल्ड एक्टिविटी है, डिटेल्ड एक्टिविटी जो किससे लेगा, जो हमारे 600 DP से है, और लिस्ट आइटम किससे लेगा, जो हमारे 720 DP से है। अब क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारी दोनों एक्टिविटी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं इसमें। ओके, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, क्योंकि ये सबसे पहले किस में आएगा, हमारे 720 DP में आएगा, हाईएस्ट वैल्यू लेआउट में जाएगा, क्योंकि इसके हाईएस्ट जो हमारी स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफायर है वो क्या है, अबव है 720 से। तो इसमें इसने देखा कि लिस्ट आइटम है खाली, डिटेल एक्टिविटी तो नहीं है। फिर ये इससे छोटे वाले में गया, वहां पे डिटेल एक्टिविटी आ गया। अब ये फिर लेआउट में गया, इसमें कहा मेन एक्टिविटी तो नहीं है, लेआउट इसमें 600 DP, इसने क्या इन्फ्लेट करा, मेन एक्टिविटी। तो गाइज इसमें क्या है
थ्री स्टेप्स में इसने रन करा। अब इसमें हमें बेनिफिट क्या हुआ, रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे अचीव हुआ गाइस, कि उसने लिस्ट आइटम तो अरेंज करे 720 डीपी के हिसाब से, डिटेल एक्टिविटी क्योंकि हमारी उसमें भी अरेंज 600 डीपी वाली 720 में भी आराम से चल जाएगी, तो उसने डिटेल एक्टिविटी ली उसकी, और इन्फ्लेट कहाँ से करवाया, हमारी जो मेन एक्टिविटी है उससे। अब गाइज यहाँ पे आप लोगों का ध्यान रखना कि जो हमारी तीनों क्या है, तीनों फोल्डर्स हैं जो हमारे लेआउट फोल्डर्स हैं, तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये क्या हो रही हैं, सबमर्ज हैं एक दूसरे में, एंड एक साथ क्या कर रही हैं, हमें रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट करके प्रोवाइड करवा रही हैं। अब ये चीज हमें किस में अचीव करनी है, जो हमारा विजुअलाइजर ऐप है उसमें अचीव करनी है, राइट। हमारा ये विजुअलाइजर ऐप है, तो विजुअलाइजर सॉरी कह रहा हूँ, विजुअल पॉलिश वाला जो हमारा ऐप है इसमें मुझे अचीव करनी है अपने रिस्पॉन्सिव लेआउट में, राइट। फिलहाल हमारा जो रिस्पॉन्सिव लेआउट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक हमारा इमेज व्यू है एंड मटेरियल डिजाइन है। अब गाइज मुझे अरेंज करना है कि जैसी हमारी किसी टैब पे रन करूं, राइट, कि हमारे क्या रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाए, जैसे ये टैब है, राइट। अब जैसे मैंने इसको गाइज टैब पे रन करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी इमेज व्यू है वो किस में आ गई, सेंटर में, और ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी जगह वेस्ट हो गई है, व्हाइट स्पेस। अब मैं चाहता हूँ ये कैसे अरेंज हो जाए, बेसिकली जो हमारा इमेज व्यू है गाइस ये तो किस में आ जाए, यहाँ पे हमारे लेफ्ट कॉर्नर में आ जाए, और जो हमारा ये टेक्स्ट व्यू है ये किस में आ जाए, राइट में, इमेज व्यू के राइट में। तो बेसिकली गाइस ये अचीव कर लेते हैं ताकि हमारी क्या ना हो, स्पेस वेस्ट ना हो, राइट। तो गाइस अब इस पे चलते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे हम जो हमारे मिनिमम स्मॉलेस्ट विड्थ क्वालिफायर है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एंड कैसे अचीव करते हैं अपने किस में, टैबलेट मोड में।